बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल नवाज शरीफ साहब के बयानात और फजलुर रहमान साहब के जो बयानात और इनकी जो कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से जो रिमार्क्स हैं, ख़ासकर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ और कौमी राज जो होते हैं उनके ऊपर नुक्ताचीनियाँ करना, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि आखिर ये मुल्क के गद्दार हैं या ये बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। इनको समझ ही नहीं, हालात को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वो बातें कह देते हैं जो इनको नहीं कहनी चाहिए। तो इस सिलसिले में अगर इनकी गुज़श्ता जो तारीख़ है, इनका एक किरदार रहा है, उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो अब पूरी तरह जो है वो नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, कड़ी से कड़ी मिलती है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाके तकरीर की और वहाँ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि वहाँ जाके अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना और फिर जब वापस आए तो यहाँ मुल्क के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। आखिर ये क्या निज़ाम है? फिर एक मौके के ऊपर उन्होंने ये भी बयान दे दिया क्या था कि भाई इनको वहाँ मुंबई जाके अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। अंदाज़ा यानी ऐसी चीज़ कह दी जो हकीकत भी नहीं है और हकीकत होते भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और अब देखिए किस तरह वो यानी झूठ का सहारा लेके अपनी जान छुड़ाने के लिए वो वहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाके पूरी तरह वो सियासत कर रहे हैं और किस तरह मुल्क के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये तो इशारा अब मिलता है कि बेवकूफ़ तो पहले ही थे, लेकिन अब तो गद्दारी की भी बू आ रही है उनके इस तर्ज़ अमल से कि अपने ज़ाती मफादात की खातिर वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो जिस तरह कहते हैं कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोज़ी, उस खेत के हर दाना गंदम को जला दो। गोया इस पर अमल कर रहे हैं कि जिस मुल्क में अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, मुझे वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलेगी, फिर उस मुल्क की खैर नहीं है। तो इस अंदाज से और इनकी बेवकूफ़ियाँ भी सामने आई हैं कि 3 मरतबा आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और तीनों मरतबा आपने अफवाज पाकिस्तान से एक मुआज़राई की कैफियत की है। कोई आर्मी चीफ आपको पसंद नहीं आता है और क्यों उसको आप एक यानी एक ग़ुलाम की तरह या एक फर्माबरदार सर्वेंट की तरह आप उसको रखना चाहते हैं। जिस तरह दूसरे लोग आपके सर्वेंट वाला अंदाज इख्तियार कर सकते हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के जर्नैल तो ये अंदाज कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। जर्नैल ऐसे नहीं बनते हैं, एक लंबा अरसा होता है, ट्रेनिंग होती है और एक कमांड की उनको आदत पड़ चुकी होती है और वो फैसले करते हैं, तो वो अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही करनी चाहिए। बाकी ये मैं जानता हूँ, मैं खुद फौजी हूँ, तो अफवाज पाकिस्तान के जर्नैल हूँ या कोई भी आर्मी चीफ हो, वो कभी भी मार्शल लॉ की तरफ नहीं आते हैं जब तक वो देख रहे हों कि मुल्क के जो सरबराह हैं या सियासी लीडर हैं वो मुल्क के साथ खैरख्वाही का अंदाज रखते हैं, मुखलिस हैं और अवाम बिल्कुल ठीक जा रही है। तो उन्होंने चूँकि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई होती है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, तो जब देखते हैं कि पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ ही इसको लूटने की तरफ जा रहे हैं, इसके मुखलिस नहीं हैं और ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिस तरह हमारे दुश्मनों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो फिर वो बड़ी आखिरी हद तक जाके वो कोई स्टेप उठाते हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरह फजल रहमान साहब का वो जो तर्ज़ अमल सामने आया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा जारहाना है और अपनी फ़ौज से बुग़्ज़ और आपस में लड़ाई कराना और इंसल्ट करना और इस अंदाज से यानी वो कैफियत पैदा कर देना कि अवाम और फ़ौज आपस में टकराएं। तो ये जो है ना, ये अपनी फ़ौज को कमज़ोर करने वाला अंदाज़ होता है, अपने मुल्क की बुनियादें उखेड़ने वाला अंदाज़ होता है। तो ये चीज़ जो है अब सवालिया निशान है इनकी जो है वतन के साथ मोहब्बत का और अपनी कौम के साथ मोहब्बत का। और अब तो ऐसे लगता है कि ये
दीन इस्लाम के साथ भी मुखलस नहीं है, यकीन कीजिए। ख़ासकर फजलुर रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो दीन इस्लाम की भी इन्होंने जड़ें खोखली कर दी हैं, अकायद के अंदर ख़राबियाँ लाए हैं। इनके वालिद साहब भी अकायद के अंदर ख़राबी रखते थे, और फिर वो कब्र के ऊपर जाके, अली जवेरी साहब की कब्र के ऊपर जाके उन्होंने जो हलवा बांटा, ये गैर अल्लाह की नज़र न्याज, ये तो शिरक है और हराम है, नजस है, जिसको पहले खुद हराम कहा करते थे। सिर्फ वोटें हासिल करने के लिए उन्होंने वहाँ जाके हलवा बांटा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रोफेसर गफूर साहब ने वोटें हासिल करने के लिए, अवाम की हमायत हासिल करने के लिए उन्होंने बरीमाम जाकर चादर चढ़ाई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के बंदो, ये सही मानों में जो है वो मुल्क दुश्मनी है। बाकी एक हदीस इस सिलसिले में जब आती है कि वो आदमी जो अपने आप को पेश करे किसी मनसब के लिए, हुकूमत के लिए, जो ख़ुद अपने आप को पेश करता है, तो दो बातें हैं। या तो वो खाइन है, खयानत का इरादा रखता है, और या वो बेवकूफ़ है, कि इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि पूरी कौम की जिम्मेदारी गोया अपने कंधों पर ले रहा है। कल क़यामत के दिन हर एक का जवाब इसको देना पड़ेगा। जहाँ जुल्म ज्यादती हुई है, जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, इससे बात पुरस होगी। तो कितने बड़े अंदाज से ये अपने आप को पेश कर रहा है, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ है, या खाइन है या बेवकूफ़ है। तो ये मामला है, दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ये खाइन भी साबित हो गए हैं और बेवकूफ़ भी साबित हो गए हैं। अब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक कंक्रीट डिसीजन लिया जाना चाहिए, और इस मामले में ज़रा बराबर तरस और रहम का मामला नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि एक ऐसे मुजरम को, जिस पर जो सज़ा याफ्ता हो और जेल में हो, उसको ऊपर तरस खा के बीमारी का बहाना बना के वो बाहर चला जाए, तो ये इंतहा दर्जे की नाइंसाफ़ी हुई है। क्या सारे कैदियों के साथ यही मामला होता है? तो ये जिस किसी ने इसमें वो किरदार अदा किया इनको बाहर ले जाने में, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसमें गोया शामिल है, इनका भी बयान सामने आया था कि मुझे तरस आ गया। आपको क्यों तरस आ गया? आप कौन होते हैं तरस खाने वाले? जब मुल्क को लूटना साबित हो गया है तो मुल्क के साथ वफादारी सबसे आगे होनी चाहिए। तो ये सारे मामलात हैं। बाकी रहे दीन के मामले में, तो दीन के मामले में तो बहरहाल सारे गद्दार हैं, अल्लाह के गद्दार हैं। जो भी इस जमहूरियत के सिस्टम के अंदर आता है, ये खुदाई है, अवाम की खुदाई है। ये खालस एक मतजाद निज़ाम है इस्लाम के मुकाबले में। इसके अंदर फिर कुफ्र शिरक का दौर होता है, एक दूसरे के ऊपर लान तान का मामला होता है, ख़यानतें होती हैं, झूठ होता है। ये सारी चीज़ें इस सिस्टम का हिस्सा है, जिसको जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस्लाम के अंदर इन सारी चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे अल्लाह के बागी, अल्लाह के गद्दार और अल्लाह के साथ शिरक करने वाले और शिरक के मुहाफिज हैं। चंद दिनों के बाद अगर ये इससे बाज ना आए, अल्लाह की तरफ ना पलटे, शिरक से तौबा ना की, तो इनको हमेशा हमेशा की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। चाहे ये कितने ही मुल्क के वफादार क्यों ना हों, मुल्क के वफादार हों लेकिन अल्लाह के गद्दार हैं, कलमे के गद्दार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ये गद्दार हैं। क्योंकि कलमे का मतलब तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर नहीं, मुश्किल कशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, सजदे और रुकू के लायक नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है, भरोसे और तवक्ल के लायक नहीं है। ये सिर्फ एक ज़ात है। और ये जो जितने हमारी कौम कर रही है और मुसलमान पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ये खालिस अल्लाह के साथ बगावत है, अल्लाह के दीन के साथ बगावत है और कलमे के साथ बगावत है। और कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इनकी पैरवी की जाएगी, इनकी बात मानना अल्लाह का मानना है, इनकी बात का इनकार गोया अल्लाह का भी इनकार है। तो आज इनकी बातें सामने हैं, कोई उनके ऊपर अमल करने का इरादा ही नहीं रखता है, चाहे वो सदर साहब हों, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे हमारे जर्नैल साहब हों। बस अच्छा, कई दफ़ा बात होती है, कहते हैं भाई बात तो आपकी ठीक है लेकिन ये फौज है, बात तो आपकी ठीक है लेकिन ये जेल है जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन ये थाना है, यहाँ क्या करें। तो इस अंदाज से ये गोया साबित करते हैं कि अल्लाह की बात ना थाने में चलेगी, ना पुलिस में चलेगी, ना कचहरियों में न चलेगी, ना फौज में चलेगी और किसी जगह भी नहीं चलेगी। बस टोटल पूरा करने के लिए बस हाकिमियत सिर्फ अल्लाह कीजिए, बाकी काम वो होगा जो ये चाहेंगे। तो ये अल्लाह की हाकिमियत को बाकायदा ललकारना है। खौफ खाओ अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर। क्या बनेगा जब हमेशा की आग में उतर जाओगे? अल्लाह तुम्हें उस हमेशा की आग से बचाए।